आशा वर्करों की मर गई है आशा, मन में छा गई है निराशा, नहीं हो रहा कोई उम्मीद की आशा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की आशा बहनों के बारे में, जिनकी दैनिक मानदेय बहुत ही कम है, जो समय से न मिलने से आर्थिक संकटों को झेल रही हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में आशा को सहिया के नाम से तथा संगनी को सहिया साथी के नाम से जाना जाता है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड में आशा वर्करों यानी सहिया की स्थिति क्या है और आगे क्या कदम उठाने वाली हैं। जब सहियों से बात किया गया तो उन्होंने क्या समस्याएं बताई हैं, देखिए यह रिपोर्ट। आज का बैठक का यही उद्देश्य है कि हम लोग का जो कोरोना काल में जो काम कराया गया था, उसके लिए हम लोग बोल करके सरकार काम कराया कि कोरोना काल का जो काम होगा उसके लिए अलग सहिया दीदी को दिया जाएगा पैसा इंसेंटिव, लेकिन वो भी नहीं मिला। उसके बाद में सहिया का इतना काम है, गर्भ से लेकर कब्र तक का काम है सहिया, सारा जिम्मेवारी सहिया के ऊपर दिया जा रहा है। चाहे वो मलेरिया हो, फलेरिया हो, एनीमिया हो, टीबी हो, जितना भी काम होता है सारा काम लिया जा रहा है सहिया वालों से। और जितना भी है एनएम दीदी हो सहिया से काम लेती है, सीएचओ सर है सहिया दीदी से काम लेती है। उसके बाद विभाग तो है ही सहिया, यानी सहिया दीदी पब्लिक और ग्रामीण और सरकार के बीच की कड़ी है। और वो कड़ी सहिया दीदी को पैसा नहीं मिलने के कारण वो कड़ी कमजोर पड़ा जा रहा है। एक लोकल जो मजदूर होता है जो 8 घंटा काम करता है, वो भी 400 रुपया लेकर के घर आता है, दिन भर का 8 घंटा का मजदूरी, लेकिन सहिया 24 घंटा काम करती है। 2 बजे रात में भी गर्भवती का फोन आता है तो वो जाती है, बिना सोचे समझे चल देती है गाड़ी में बैठ कर। तो ये भी नहीं सोचती है कि हमारे साथ में क्या आने वाला समय में होने वाला है, रात का समय है, हम जा रहे हैं, मेरे साथ क्या दुर्घटना होगा नहीं होगा, ये भी नहीं सोचती है और वो बेचारी चल देती है। उसका दर्द को समझने वाले कोई नहीं है, न सरकार समझती है, पब्लिक को बेचारा समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि पब्लिक कहता है सहिया को मानदेय मिलता है। तो सहिया आज के डेट में कहीं का नहीं है। सबसे पढ़ी लिखी समझदार जुझारू महिला जो है, हर एक घर से सरकार जो है हर एक घर पॉपुलेशन में उठा लिया है। और उस घर की जो महिला है अपने ही कमाई पर अपना घर चलाती है और उसको मिलता कितना है 2000। उस 2000 रुपया में स्कूल में बच्चे को पढ़ाएगी या फिर 30 दिन का खाना का व्यवस्था करेगी। वो पोषण पे भी काम करती है, आंगनबाड़ी में जितने पोषण का काम है सब सहिया दीदी से करवाया जाता है। जैसे कि पोषाहार वितरण करवाना, बच्चे को हो गर्भवती को हो, सारा पोषण सहिया दीदी सबको पोषाहार दिलवाती है, सबको पोषण दिलाती है, सबको स्वस्थ करवाती है, सारा सुई दिलवाती है, सब कुछ करवाती है। लेकिन सहिया का बच्चा ही कुपोषित, सहिया अपने बच्चे को खुद कुपोषित कर रही है। दिन भर सहिया 8 घंटा काम करके आती है, 10 घंटा, उसके बाद रात में सोती है, दिन में आती है, कुछ भी बच्चे की 10 रुपया बिस्किट भी लेके नहीं आता, लेकिन तो उसके पास कुछ है ही नहीं, दिन भर आती है कुछ भी नहीं लेके आती है। और क्या कर सकते, सहिया लाचार बेबस है। अगर सहिया के बारे में सरकार नहीं सोची तो सहिया ठोस कदम उठाएगी, क्योंकि सहिया का इतना आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुका है, सहिया बेबस हो चुकी है अपना ठोस कदम उठाने के लिए। क्योंकि सहिया में काम करने के बावजूद सहिया दीदी और कोई काम नहीं कर सकती है, उसके पास समय ही नहीं है। अगर 4 घंटा को ड्यूटी कहीं करती भी है, प्राइवेट अस्पताल में भी करती है, किसी घर में झाड़ू पोछा करती है, तो उसके लिए टाइम नहीं 4 घंटा बचता है, क्योंकि कर विभाग के द्वारा उसको बुला लिया जाए, सहिया साथी के द्वारा बुला लिया जाए, बीटीटी के माध्यम से बुला लिया जाए। मैं बाघमारा की प्रखंड अध्यक्ष, मैं 11 सूची मांगों को लेकर 16 अक्टूबर को रांची जा रही हूँ और सहिया को स्थायीकरण करने के लिए कम से कम सहिया को फिक्स मानदेय 18,000 होना चाहिए। हम लोग सभी सहिया धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि देखिए जितने भी कार्य हम लोग सब सहिया करते हैं, सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम है, जितना भी योजना चलाई जा रही है, हम सहिया 24 घंटा, ये भी कम है हम लोग के लिए। हम लोग को जब भी काम दिया जाता है हम लोग करने के लिए तैयार होता है, चाहे वो पल्स पोलियो हो, टीकाकरण हो, या गर्भवती को दिखाना हो, या डिलीवरी करवाना हो, या फिर सरकार द्वारा जितने भी कार्यक्रम है उससे लेकर और भी जितने भी कार्यक्रम है। अभी हाल में हमारी सरकार ने कोविड-19 के लिए भी हम लोग का काम कराया। हम लोग जहाँ पर पब्लिक नहीं आना चाहती थी, हम लोग सब अपने अपने घरों में बंद थे,
उस समय भी सहिया बाहर निकल के डोर टू डोर सबको कोविड वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किए। इतना कार्य करने के बावजूद भी हमारे कामों को अनदेखा किया जा रहा है। आज सरकार मजबूर किए हुए हैं कि सारी सहिया उठकर इस मजलिस पर हावी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कामों के उपरांत हम लोग का अधिकार नहीं लिया जा रहा है। आज उसी अधिकार को मांग के उपरांत लेकर इस मंच पर आए हैं कि हमारे मांगों को दिया जाए। हमारी मांग है कि हमें स्थायीकरण किया जाए। हमारा मांग है कि हमें एक फिक्स मानदेय दिया जाए और हमें राजकर्मी योग का दर्जा दिया जाए। और जितने भी सहिया जो शुरू से काम कार्य कर रही है, उन सारी सहियाओं को एक बीमा पॉलिसी दिया जाए, क्योंकि आज करते करते किसी भी सहिया का लाइफ का कोई नहीं है। कहीं भी रात हो दिन हो हम लोग निकलते हैं। आज अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे पीछे हमारा परिवार है, उनका भविष्य देखने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। जब हम इतने सारे कार्यों को लेकर हम कर रहे हैं तो सरकार कहाँ सोई है। सरकार को जागरूक होना होगा और हम सहियाओं का मांग को देना होगा।